वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। आज का हमारा लेसन वर्ब ब्लाइबन के ऊपर है। इसकी हम कॉन्जुगेशन सीखेंगे और साथ ही साथ हम सेंटेंसेस बनाएंगे और देखेंगे कहाँ पर अक्यूजेटिव लग रहा है और कहाँ पर डाटिव लग रहा है। तो वर्ब ब्लाइबन का मतलब होता है रहना, या इंग्लिश में हम कहेंगे टू स्टे करना या रहना। तो चलिए अब हम इसकी कॉन्जुगेशन की तरफ बढ़ते हैं और साथ ही साथ हम सेंटेंसेस बनाएंगे। पहला सेंटेंस हम बनाएंगे इश ब्लाइबे से, इश ब्लाइबे। और यहाँ पर आप देखें कि जब आप इश के साथ ब्लाइबन को कॉन्जुगेट करेंगे तो बिल्कुल स्टैंडर्ड वर्ब की तरह एंड पर ई आ जाएगा, इश ब्लाइबे। और पहला सेंटेंस हम बनाते हैं आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा बल्कि घर रहूंगा। तो ये जर्मन में कैसे बनेगा? Heute gehe ich nicht zur Schule, sondern bleibe zu Hause. Heute gehe ich nicht zur Schule, sondern bleibe zu Hause. Heute यानी आज, gehe ich nicht zur Schule, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, sondern का मतलब है बल्कि, sondern बल्कि, bleibe zu Hause, रहूंगा zu Hause यानी घर पर। Heute gehe ich nicht zur Schule, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा बल्कि घर पर रहूंगा, sondern bleibe ich zu Hause या sondern bleibe zu Hause। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं du bleibst के साथ। और यहाँ पर आप देखें du के साथ जब आप कॉन्जुगेट करेंगे ब्लाइबन को तो एंड पर st आ जाएगा, और जो en है आप ब्लाइबन का वो हटा देंगे और एंड पर st आ जाएगा। तो सेंटेंस हम बनाते हैं bleibst du heute Abend bei uns, क्या तुम आज शाम हमारे पास रुकोगे? bleibst du heute Abend bei uns, bleibst du heute Abend bei uns, क्या तुम आज शाम हमारे पास रुकोगे? bleibst du यानी कि रहोगे तुम, heute आज, और Abend रात या शाम, by uns हमारी तरफ। यहाँ पर जो by है इसका मतलब है तरफ, to stay with us, और uns है हम। bleibst du heute Abend bei uns, क्या तुम आज शाम हमारे पास रुकोगे या रहोगे? अगला सेंटेंस हम बनाते हैं er bleibt के साथ। और ये देखें ही शी इट के साथ यानी कि er sie es के साथ जब आप ब्लाइबन को कॉन्जुगेट करेंगे तो एंड से en हट जाएगा इन्फिनेटिव वर्ब में से, और उसकी जगह पर आप सिंपल टी लगा देंगे। er bleibt, sie bleibt और es bleibt। तो पहला सेंटेंस हम बनाते हैं er bleibt से, er bleibt immer ruhig, er bleibt immer ruhig या ruhig, वो हमेशा पुरसुकून रहता है। Er bleibt immer ruhig, वो हमेशा पुरसुकून रहता है। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं sie bleibt के साथ, bleibt sie morgen bei ihren Eltern, क्या वो कल सुबह या कल अपने वालिदैन के पास रहेगी? bleibt sie morgen bei ihren Eltern, bleibt sie morgen रहेगी वो सुबह या कल, by जिस तरह हमने पहले सीखा था तरफ, ihren Eltern अपने पेरेंट्स की तरफ, bleibt sie morgen bei ihren Eltern, क्या वो कल अपने पेरेंट्स के पास रहेगी या रुकेगी? और अगला सेंटेंस हम बनाते हैं s के साथ, और es bleibt alles beim Alten यानी कि हर चीज बिल्कुल ठीक है, everything is fine। es bleibt alles beim Alten, es bleibt alles beim Alten, हर चीज पहले की तरह है यानी कि everything is fine। और यहाँ पर आप देखें कि जो अल्टन है उसके साथ हमने by की preposition यूज की है, और जब हम इसको डाटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा beim Alten, beim Alten, क्योंकि जो देम है उसको हम लगाएंगे by के साथ, और जब by के साथ देम को हम कंजुगेट करेंगे तो ये बन जाएगा beim Alten। सो es bleibt alles beim Alten यानी कि सब कुछ पहले की तरह है, everything is fine। अगला सेंटेंस हम बनाएंगे wir bleiben से। और यहाँ पर आप देखें कि bleiben की जो कंजुगेशन है, जब भी हम प्लूरल के साथ इसको कंजुगेट करेंगे तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म में ही रहेगी,
यानी कि इसके एंड पर जो en आपने इन्फिनेटिव फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म में है, वही en यहाँ पर प्लूरल के साथ लगेगा। wir bleiben, हम रहते हैं या हम स्टे करते हैं। तो इससे हम सेंटेंस बनाते हैं, हम इस वीकेंड पर अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। Wir bleiben dieses Wochenende bei unserer Familie. Wir bleiben dieses Wochenende bei unserer Familie. और यहाँ पर आप देखें कि हमने लिखा है by unserer Familie, और ये डाटिव यूज हुआ है क्योंकि हमने by की प्रपोजिशन लगाई है। by unserer Familie, हमारी फैमिली की तरफ, हमारी फैमिली की तरफ, और दी फैमिली होता है। तो जब हम इसको डाटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो दी का जो डाटिव है वो देर हो जाता है। by unserer Familie. Wir bleiben dieses Wochenende bei unserer Familie. हम इस वीकेंड पर अपनी फैमिली के पास रहेंगे। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं ihr bleibt के साथ, यानी कि तुम सब रहोगे या रहते हो। और यहाँ पर आप देखें कि ईयर के साथ भी जो आप कंजुगेशन करेंगे तो ब्लाइबन का एंड से आप en हटा देंगे और उसकी जगह पर आप टी लगा देंगे। तो देखें एयर जी एस की सूरत में हमने टी लगाया था, यानी कि एयर जी एस ब्लाइब्ड, और फिर हमने ईयर यानी कि आई एच आर ब्लाइब्ड, इसके साथ भी आप ब्लाइबन की कंजुगेशन में बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे कि थर्ड पर्सन के साथ आप टी लगा देते हैं, ईयर ब्लाइब्ड और एयर जी एस ब्लाइब्ड। तो अब हम सेंटेंस बनाते हैं, ब्लाइब्ड ihr heute in München, क्या तुम लोग आज मुंशन में रहोगे। Bleibt ihr heute in München? Bleibt ihr heute in München? क्या तुम लोग आज म्यूनशन में रहोगे। और यहाँ पर आप देखें कि यू के ऊपर उमलाउट है, मैंने इसको मुंशन नहीं कहा बल्कि मैंने कहा है म्यूनशन, म्यूनशन, क्योंकि यू के ऊपर जब उमलाउट आ जाएगी तो आप आवाज को थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे। Bleibt ihr heute in München? क्या तुम लोग आज म्यूनशन में रहोगे। और अगला सेंटेंस हम बनाते हैं जी ब्लाइबन के साथ, और ये जी है छोटे एस वाला, जिसका मतलब होता है वो लोग। और यहाँ पर भी आप देखें ये भी प्लूरल है, तो जिस तरह हमने वियर की सूरत में ब्लाइबन किया था यूज, यानी कि ईएन की फॉर्म ही यूज की थी हमने वर्ब की, इसी तरीके से जब हम जी के साथ कहेंगे वो लोगों के साथ तब भी प्लूरल हो जाएगा, इसलिए हम इसके एंड पर ईएन लगाएंगे, यानी कि कॉन्जुगेशन वियर की और जी की सेम ही रहेगी, वियर ब्लाइबन और जी ब्लाइबन। तो अब हम जी ब्लाइबन से सेंटेंस बनाते हैं, ब्लाइबन Sie noch ein paar Tage in Deutschland? क्या वो लोग मजीद कुछ दिन जर्मनी में रहेंगे। Bleiben Sie noch paar Tage in Deutschland? Bleiben Sie noch paar Tage in Deutschland? क्या वो लोग मजीद कुछ और दिन जर्मनी में रहेंगे। और अगला सेंटेंस हम बनाते हैं जी ब्लाइबन के साथ, और यहाँ पर आप देखें कि जो जी ब्लाइबन का जो एस है वो कैपिटल वाला है, यानी कि आप। और ये मैंने आपको पहले भी लेसन्स में बताया कि जब भी आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो उसके लिए आप कैपिटल एस यूज करते हैं, जी जब आपने यूज करना हो, यानी कि आप। तो जब आप ऑलरेडी रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो वर्ब भी आप फिर उसके लिए पूरी ही लगा देते हैं, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी एस उसके लिए बड़ा कर रहे हैं, तो अब वर्ब भी आप उसको पूरी फॉर्म ही लगाएंगे वर्ब की, यानी कि जी ब्लाइबन। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, जी ब्लाइबन आप रहते हैं या आप रहेंगे। वी लांगे ब्लाइबन जी इन फ्रैंकफर्ट, आप फ्रैंकफर्ट में कितनी देर रहेंगे या रुकेंगे। वी लांगे ब्लाइबन जी इन फ्रैंकफर्ट, आप फ्रैंकफर्ट में कितनी देर रुकेंगे या रहेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से कॉन्जुगेशन को और इसके साथ सेंटेंस को और उनके स्ट्रक्चर को मेमोराइज कर सकें। तो चलिए आप मेरे साथ इसको रिपीट कर सकते हैं। Ich bleibe, heute gehe ich nicht zur Schule, sondern bleibe zu Hause. आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा बल्कि घर पर रहूंगा। Du bleibst, bleibst du heute Abend bei uns? क्या तुम आज शाम या आज रात हमारे पास रुकोगे। Er bleibt immer ruhig, वो हमेशा पुरसुकून रहता है। Sie bleibt, bleibt sie morgen bei ihren Eltern? क्या वो कल अपने पेरेंट्स के पास रुकेगी या रहेगी। Es bleibt alles beim Alten. Es bleibt alles beim Alten. सब कुछ पहले की तरह बिल्कुल ठीक है या पहले की तरह है। Wir bleiben,
Wir bleiben dieses Wochenende bei unserer Familie. इस वीकेंड पर हम अपनी फैमिली के पास रुकेंगे या उनके साथ रहेंगे। Ihr bleibt ihr heute in München? क्या तुम लोग आज म्यूनशन में रुकोगे? Sie bleiben Sie noch paar Tage in Deutschland? क्या आप मजीद कुछ दिन जर्मनी में रुकेंगे? Sie bleiben. Wie lange bleiben Sie in Frankfurt? आप फ्रैंकफर्ट में कितनी देर रुकेंगे? तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में हमने वर्ब ब्लाइबन की कॉन्जुगेशन सीखी, साथ ही साथ हमने सेंटेंसेस बनाए और हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का लेसन पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे लेसन को एक थम्स अप ज़रूर दें और अपने दोस्तों और अजीज़ व के साथ इसको शेयर करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं या आपकी कोई राय हो तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में इसको शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मोतबर है। अपना ख्याल रखें, सेहत से रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगले लेसन में। टेक केयर।